बहुत समय पहले राजा वीर सिंह नाम का एक पराक्रमी और समृद्ध राजा अपने राज्य में दान महोत्सव मनवा रहा था। उसका दावा था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा दानी है। उसके जैसा दान करने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। तभी एक गरीब बूढ़ा आदमी राजा के दरबार में पहुंचता है। राजन, थोड़ा चावल मिलेगा क्या? बड़ी दूर से आ रहा हूँ, भूख लगी है। थोड़ा चावल मिलता तो वहीं मैं खा लेता। कैसी बातें करते हो गरीब आदमी। मंत्री जी, इसके मुंह पे 10 सोने की मुहरें मारिए ताकि इसको भी पता चले कि हम कितने बड़े दानी हैं। ये यहाँ पर चावल लेने की बात कर रहा है। अरे इसको पता तो चले ये मेरे दरबार में आया है और मैं इसे सोने की मुहरें दे रहा हूँ ताकि ये भी जाके बताए कि राजा कितने बड़े दानी हैं। पर महाराज, मुझे तो थोड़ा सा चावल ही चाहिए। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। महाराज तुम्हें सोने की मुद्रा दे रहे हैं और तुमको चावल चाहिए। कैसे मूर्ख आदमी हो। ऐसा मूर्ख आदमी मैंने नहीं देखा। महाराज, मैंने एक मुट्ठी चावल मांगा था, आपने धन दिया। महाराज, दान वो नहीं है जो आसानी से आपके पास उपलब्ध हो और आप दे दें। दान का तो सही मतलब वही है कि जो मांगा जाता है उसे सही रूप में दिया जाए। राजा वीर सिंह को दान का मतलब समझा रहे हो गरीब आदमी। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे सैनिक तुम्हें कैद खाने में डाल दें। वह गरीब बूढ़ा आदमी राजा के यहाँ से निराश होकर लौट जाता है और उसी राज्य के सेठ के यहाँ पहुँचता है जो अपने आप को बोलता था कि अगर राजा के बाद कोई दानी है तो वो हीरा सेठ ही है। सेठ जी, बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, थोड़ा चावल मिलेगा? कैसी बातें कर रहे हो बाबा। हीरा सेठ को कौन नहीं जानता। हीरा सेठ ने इस राज्य में कितने सोने चांदी दान किए हैं और तुम एक मुट्ठी भर चावल मांग रहे हो हीरा सेठ से। समझ क्या रखे हो बाबा, चले जाओ यहाँ से। हीरा सेठ ये मुट्ठी भर चावल देने में विश्वास नहीं करता। हीरा सेठ है। पर मुट्ठी भर चावल भी तो दान ही है सेठ जी। मुझे दान का मतलब मत सिखाओ बाबा। पता नहीं आप कहाँ से चले आए हो। निकल जाओ मेरी दुकान से। वह गरीब बूढ़ा आदमी सेठ के यहाँ से निराश होकर लौट जाता है और उसी राज्य के एक गांव में रामू किसान के यहाँ पहुंचता है जो अभी अभी अपने खेतों में काम करके लौटा था। बेटा, बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ मैं, बड़ी जोरों से भूख लगी है, थोड़ा चावल मिलेगा क्या? अभी अभी खेतों से आया हूँ बाबा, मेरे पास 2 सूखी रोटी है, अभी मैं आपको देता हूँ। पर बेटा, मैंने तो चावल बोला था। ठीक है बाबा, आप यहीं बैठिए, अभी घर के अंदर जाता हूँ, जरूर थोड़ा चावल होगा, मैं अभी लेके आता हूँ। रामू घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी राधा से बोलता है। राधा, एक गरीब बाबा आए हैं बाहर, वो चावल मांग रहे हैं खाने के लिए। चावल है क्या अपने पास? मैंने जो अपने लिए चावल बनाया था वही है, वही चावल खिला दीजिए बाबा को। फिर तुम तो भूखी रह जाओगी राधा, तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं, मैं आपकी सूखी रोटी में थोड़ा खा लूंगी। चावल यहाँ सामने ऊपर रखा है, ले जाइए और बाबा को खाने को दे दीजिए। ठीक है राधा, बाबा बहुत भूखे हैं, जल्दी लेके जाता हूँ। रामू चावल लेके आता है और बूढ़े बाबा को दे देता है। बूढ़े बाबा प्रेम से चावल खाने लगते हैं। बूढ़े बाबा चावल खा के अति प्रसन्न होते हैं। तभी एक तेज रोशनी उनके चेहरे पे घूमने लगती है और वो एक तपस्वी साधु बन जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया बूढ़ा बाबा, आप कौन हैं? बेटा, मैं तुम्हारे प्रेम और आदर से अति प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रेम पूर्वक चावल खिलाया है मुझे, यही प्रेम और करुणा की
सही परिभाषा है बेटा। तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये घर कभी भी अनाज की कमी नहीं होने देगा और तुम्हारे घर में हमेशा अनाज भरा रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। बेटा, मैं तो एक संत हूँ। तुम्हारे सच्चे प्रेम और दान से बहुत प्रभावित हूँ। बेटा, मैं अति प्रसन्न होकर ये मोती तुम्हें दे रहा हूँ। ये कोई साधारण मोती नहीं है बेटा। इससे तुम्हारे घर में हमेशा खुशहाली रहेगी और तुम्हारा घर कभी भी अनाज, रुपए, पैसों की कमी महसूस नहीं करेगा। हमेशा तुम्हारे घर में अनाज, रुपए, पैसे भरे रहेंगे बेटा। पर मेरा एक काम करना बेटा, ये मोती तुम लेके पहले सेठ और फिर राजा के पास जाना और उनसे बोलना कि इस मोती के बराबर ही मुझे सोने या चांदी दे दे, तब मैं समझूंगा कि वे सबसे बड़े दानी हैं। बस ये छोटा सा काम करना बेटा, फिर मैं खुद ब खुद तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। साधु महाराज रामू को एक मोती देते हैं। आपको प्रणाम संत महाराज। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं इतने बड़े संत को खाना खिला रहा हूँ। भूल चूक माफ संत महाराज। पर मैं तो सेठ और राजा के पास चला जाऊंगा, पर आप कैसे आएंगे, कब आएंगे संत महाराज? तुम जाओ बेटा, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा सही समय पर। अगली सुबह साधु महाराज के बताए अनुसार रामू वो मोती लेके सेठ के यहाँ जाता है और सेठ से बोलता है, सेठ जी, मेरे पास एक मोती है, क्या उसके बदले आप मुझे सोना चांदी देंगे? उसका वजन कर लीजिए, उसके बराबर मुझे सोना या चांदी जो भी आपको देना है दे दीजिए। अरे क्या बात करते हो किसान भैया, चांदी क्यों, मैं उसके बराबर का सोना देता हूँ आपको। जब रामू किसान मोती तराजू के एक तरफ रख देता है और दूसरी तरफ सेठ सोना रखता है, थोड़ी देर में ही सेठ, लग रहा है ये कोई साधारण मोती नहीं है, ये कोई जादुई मोती है। नहीं तो इतने से छोटे मोती का इतना वजन, ऐसे ऐसे करके तो ये मेरी पूरी दुकान का सोना ले लेगा। नहीं नहीं, इसको जाने देता हूँ, इसको जाने देता हूँ। किसान भैया, तुम जाओ, इस मोती के बराबर मैं सोना नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी मोती तो चमत्कारी लगती है। कोई बात नहीं सेठ जी, अब मुझे लग रहा है कि इस राज्य के राजा के पास ही जाना पड़ेगा। रामू किसान मोती लेके राजा के दरबार में जाता है कि राजा के यहाँ उसे जरूर इस मोती के बराबर सोना या चांदी मिल जाएगा। महाराज, ये मुझे कीमती मोती मिला है, तो मैं सोचा महाराज को ही क्यों न दे दूं, और इसके बराबर महाराज जो कुछ भी देंगे मैं ले लूँगा। इससे ज़्यादा न इससे कम, मुझे इसके बराबर ही चाहिए महाराज। ये मोती क्या, इस मोती से भी ज़्यादा हम तुमको सोना देंगे। लाओ रख दो मोती इस तराजू पर, हम भी तो देखें तुम्हारे मोती के बराबर कितना सा सोना होता है। हम उससे दुगुना तिगुना तुमको सोना देंगे। किसान, तुम राजा बीर सिंह के दरबार में आए हो। ऐसा क्या है इस मोती में जो मैं सोना रखते जा रहा हूँ और इसका वजन बराबर ही नहीं हो रहा है? महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा और मंत्री को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर एक मोती का वजन इतना कैसे हो सकता है। तभी साधु महाराज और पीछे से हीरा सेठ भी महल में आ जाते हैं। समझ में कैसे आएगा राजन और मंत्री, ये कोई साधारण मोती नहीं है, ये मेरे द्वारा दी गई मोती है। साधु महाराज ज्ञानदेव। प्रणाम साधु महाराज। राजन, मैं वही गरीब बूढ़ा आदमी हूँ जो कुछ दिन पहले तुम्हारे पास
एक मुट्ठी चावल मांग रहा था और तुमने सोने चांदी का लोभ देकर बोला कि मैं इतना छोटा दान नहीं करता, निकल जाओ मेरे दरबार से। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं तुम्हारे दान की परीक्षा ले लूं। राजन, दान वो नहीं जिसमें स्वार्थ छुपा हो। दान तो निस्वार्थ भावना से की जाती है। एक छोटे से मोती ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा पूरा साम्राज्य भी अगर इस तराजू पे रख दोगे तो इस मोती के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये मोती मैंने रामू किसान को दी है और उस मोती में उसके प्रेम और करुणा का दान छुपा हुआ है। राजन, सच्चा दान वही है जिसमें प्रेम, करुणा, दया हो और सामने वाले की जरूरत को भी समझा जाए। जो दान स्वार्थ भावना से किया जाए वो कैसा दान है राजन? तुम अपने मन से अपने खजाने का सोना चांदी लुटा के वाहवाही लूट सकते हो, पर उसको सच्चा दान नहीं बोल सकते राजन। मैं तो अपना भेष बदलकर राज्य में घूम रहा था कि देखूं तो इस राज्य में सच्चा दानी कौन है। सेठ अपने आप को बड़ा दानी बोलता है, राजा भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे राज्य में लोग हैं जो अपने आप को महादानी बोल रहे थे। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं थोड़ा घूम के देखूं कि राज्य में सच्चा दानी कौन है। पर राजन, मुझे इस रामू किसान से बड़ा दानी इस राज्य में कोई नहीं दिखा। हमें माफ़ कर दीजिए साधु महाराज। हमें अब समझ में आ गया है कि सच्चे दान का मतलब क्या है। हम अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं साधु महाराज। हमें माफ़ कर दीजिए साधु महाराज। सच्चा दान दिखावे से नहीं होता, त्याग और प्रेम से होता है। जो दिल से देता है वही सच में सबसे धनवान होता है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।